सबसे पहले बात को सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप ट्विटर नहीं खोलें तो ट्विटर खोल लीजिए और ट्वीट में जा कर के आपको लिख देना है हैशटैग खेसारी बॉलीवुड में जा रहे हैं। खेसारी बॉलीवुड में जाने वाले हैं, बॉलीवुड में एंट्री हो रहा है खेसारी जी का। ट्वीट में होना चाहिए खेसारी जी का बॉलीवुड में एंट्री होना चाहिए। ऐसा ही बात आप लोग ट्वीट करके खेसारी जी को नाम दे करके लिखना है कि बॉलीवुड आगमन हो। तेरी क्या औकात है रे भोजपुरी इंडस्ट्री में, छोटी मुख बड़ी बात कर रहा है। हाँ, समझ नहीं रहा है कौन सी कितने जगह पे पूछ गए हैं लोग। हाँ, अपनी औकात से बोल, क्या तुम चाहता है। हाँ, सिर्फ पवन और खेसारी, पवन खेसारी दोनों में लड़ाते रहते हो तुम लोग, सुधारने का नहीं। समझ ले, आदत सुधार ले तुम अपनी। एक छोटा यूट्यूबर होकर के बड़ी बात मत कर। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए। चलिए, आज तो बहुत कुछ बोलने को दिल कर रहा है। मीठी जलेबी तहलका मचा रहा है। पबजी के बाद तहलका मच गया मीठी जलेबी का। तो खेसारी, पवन, दिनेश जी जो भी हमारे इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री का शान है देखिए। लेकिन अभी तक दिनेश जी का तो फैंस फ्लोर कभी खेसारी जी से विरोध की बात नहीं किए, बदनाम की बात नहीं किए, गाली गलौज की बात नहीं किए। और पवन जी और खेसारी जी का फैंस लोग में का बराबर क्या हो जाता है। ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि मुझे बोलने का मकसद नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की बातें आएगी मीडिया में। अरे यार, सुधर जाओ तुम लोग, सुधर जाओ। बदतमीजी जो कर रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ। दोनों लोग, तीनों लोग हैं जो भी हैं, मिल करके चल रहे हैं और तुम लोगों के पास सिर्फ गधेपन का सिवाय और कुछ नहीं है। हम नेपाल के लोग इतना प्यार दुलार देते हैं यार भोजपुरी इंडस्ट्री को, और तुम लोग चाहते हो क्या। ये समझ लो कि एक बंदा यदि बॉलीवुड में कोई गया तो उसके पीछे पीछे तुम भी अवसर पा सकते हो। और जब एक फिल्म बनेगी ना और उसके विषय में तुम जब बोलोगे तो पूरे इंडिया के नहीं, इस पूरे वर्ल्ड का जितने लोग भोजपुरी को चाहने वाले होंगे ना, सब लोग, हिंदी भाषा को चाहने वाले जितने लोग होंगे, सब लोग तुझे भी, तेरे चैनल को भी प्यार आशीर्वाद दिला देंगे। लेकिन गधे, तुम सुधरोगे नहीं। कैसे तुम्हारी घर चलती होगी, अपने घर की फैमिली कैसे चलाते होगे तुम लोग, इसी तरह से चूतियापन दिखा करके। कल 25 तारीख सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक खेसारी जी का ट्विटर पे खेसारी टू सपोर्ट बॉलीवुड, वह जो भी लिख सकते हैं। बॉलीवुड में मेरे खेसारी भैया जाएंगे, बॉलीवुड में मेरे खेसारी भैया जाना चाहिए, बॉलीवुड में एंट्री मारेगा हमारे खेसारी, जो भी किस लिख सकते हैं आप। ट्विटर में आपको जाकर के ट्वीट करना है। इससे क्या होता है कि ट्वीट करने का, जिसके नाम से ज़्यादा ट्वीट होती है, उसको ट्रेंडिंग पे चढ़ाया जाता है। ट्वीट ने क्या करता है कि ट्रेंडिंग पर चढ़ाता है। चाहे आप जिस भी चीज़ की बात कीजिए, चाहे फेसबुक में जाइए और चाहे आप यूट्यूब में जाइए, और जिस भी क्षेत्र की बात की जाए, जो भी मीडिया है, जो भी एक प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म में जिसका नाम आगे होता है वो जाता है। जैसे कभी सिंगिंग में जाते हैं लोग, जैसे ट्रेडिंग की बात किया जाए तो ग्लोबल से देखी जाती है। और आपके जितने यूट्यूब में है, यूट्यूब के माध्यम से जितने, किसका गीत कितना बज गया है ना, कौन वीडियो सबसे आगे है, कौन गेम सबसे आगे है, और कौन सा सिंगर सबसे आगे है, कौन खिलाड़ी आगे है विश्व में, तो इस तरह की देखी जाती है। तो ट्रेडिंग पे चढ़ता है। तो इसी तरह की बॉलीवुड के लिए यदि ट्रेडिंग पे हम लोग इनको ट्वीट कर दिए, ज़्यादा ट्विटर में ट्वीट कर देंगे हम, तो वो बॉलीवुड में जाने का संभावना ज़्यादा होता है। किसी लोग, जितना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि भीख मांग के हम जाएंगे, भीख मांग के हम जाएंगे। तुम किसी एक सब्सक्राइबर को, किसी एक चाहने वाले जो भोजपुरी गीत संगीत सुन रहे हैं, उन लोगों को तुम भी तो भीख मांगते हो, कहते हो नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ऑल वाला घंटी दबा दीजिए, है कि नहीं। इतना इतना प्यार आशीर्वाद
दुलार मिल रहा है, क्यों मिल रहा है तुमको? क्या खेसारी जी जाएंगे तो खेसारी जी के बाद पवन जी नहीं जाएंगे? कौन रोक सकता है पवन जी को? बोलो, खेसारी जी जाए या ना जाए, पवन जी को कौन रोक सकता है? दिनेश भैया को कौन रोक सकता है? तो इस बात को पहले तुम लोग समझो, चूतिए गधे। कैसा माँ की औलाद बन चुके तुम, अपने माँ बाप का भी बदनाम कर दे रहे हो। यही संस्कार सीखे हो तुम लोग। मैं देखता हूँ चाहे जो भी वीडियो हो, अभी एक सुवेदी जी थे, पवन जी, जो पवन के नाम से जो बात थे, उनके गीत को चोरी की बात आई थी। उनका गीत है या नहीं है उसके विषय मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सुमित सुवेदी जी जो थे, उनका एक अभी मैंने देखा है कि खेसारी भैया के विषय में, ट्वीट के विषय में बोल रहे हैं, ट्विटर करने के विषय में बोल रहे हैं, तो उसमें 10 अनलाइक था। अभी तत्काल ही मैंने देखा महेश पांडे जी के जो चैनल हैं उसमें 18 अनलाइक था। शत्रुघ्न जी है जो प्रोग्राम चलाते हैं, टेक्स्ट भोजपुरी चलाने वाले एक भाई हैं, और भी बहुत ज़्यादा थोड़ा फोहर तो बोलते हैं, लेकिन जब जिद लगती है, रीस उठती है, तो इंसान बोलता है, तुम ही चुतिया के जैसे जो व्यवहार दिखाते हो, तुम ही के जैसे इंसानों को लिए वो बोलते हैं। वो भी टेक्स्ट भोजपुरी से बोलता है बेचारा, उसको भी मैं देखता हूँ तो 10-15 अनलाइक। अरे यार, जहाँ जिसका हज़ारों, 2000, 5000 अनलाइक होते हैं, उसमें जाकर के कहीं उस वीडियो को असर पड़ेगा। और मैं देखता हूँ कि तुम लोग, बाप रे बाप, क्या मैं बोलूँ तुम लोगों को, इतना रिपोर्ट मारते हो, इतना रिपोर्ट मारते हो कि कोई गीत चलबे नहीं करता है। कौना देवता के गढ़ल समारले हो, उसमें तुम लोग ऐसा कर दिया कि फेसबुक पे नहीं चल रहा था। पौते मरद हमको मिलते, मरद हमके भूल गईलू, पौते मरद हमके भूल गईलू, इस सॉन्ग को तुम लोग ऐसे कर दिए थे कि फेसबुक पे नहीं चल रही थी, शेयर नहीं हो रही थी। गधे, कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग। यही तुम लोगों को संस्कार है। बारंबार मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि तुम एक जब मिट्टी बने हुए तो किसी को एक फाइट मारोगे तो चोट लगेगी, लेकिन एक अंगुलिया से मारोगे ना, तब तक तुम्हें ढाल देगा, चले जाओगे। गाली देने को दिल नहीं करता है तुम लोगों को, लेकिन तुझे तो दे सकता हूँ ना, चुतिया तो कह सकता हूँ, गधा तो कह सकता हूँ तुझे। अपना YouTube चलाने के लिए तुम दूसरे को लड़ाते हो, फैंस को लड़ाते हो तुम लोग। उसका वो माँ की गाली दे रहा है, वो बहन की गाली दे रहा है, यही संस्कार सीखे हो तुम लोग। मैं पटक यही बात करता हूँ, बारंबार यही बात करता हूँ। हम नेपाल से हैं, हमारे नेपाली में कभी कोई विवाद तो नहीं आई कि हम लोग तुम लोगों को विरोध कर रहे हैं, लेकिन नेपाल के ज़िले में 75 ज़िला है, नेपाल में 77 ज़िला है, नेपाल में 77 ज़िला है। देखो 2 ज़िला बढ़ गई है, तो ये भी जान लो तुम लोग। लेकिन 25-26 ज़िले के लोग, हम लोग सिर्फ भोजपुरी को प्यार करते हैं, और हिंदी को पूरे 75 ज़िले के कम से कम 90% हम लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, बूझते हैं। तो इस मीडिया की बात करो तुम लोग, उस जगह जाने की बात करो, विश्व में तुम लोग अपना झंडा फहराने की बात करो, नामर्दी वाली बात करते हो। टॉयलेट करने जाते हो तो पीछे घुस सकते हो क्या तुम लोग, जो हुए लोग? तो इस बात पे तुम लोग गैर करो, केयर करो, और बहुत अच्छी सी सोच बनाओ, जिस सोच से तुम आगे बढ़ो। सब लोग मिल करके तुम्हें खेसारी जी को बढ़ा दोगे आगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जानते हो, मैं वही बात फिर कहने जा रहा हूँ, कौन नहीं आगे बढ़ेंगे? तुम बढ़ोगे, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। तू जाओगे, तुम ही जाओगे, जो चुतियापन कर रहे हो तुम ही जाओगे, लेकिन इस तरह के घंटा जाओगे तुम, कभी नहीं जा सकते हो तुम। तो यही बात है। मैं देख रहा हूँ कि अनलाइक मार दे रहे हैं सब, अनलाइक। अरे चुतिए, तुम ही लोग 2-4-10 लोग हो जो कि अनलाइक मारते हो। पवन जी को चाहने वाले अनलाइक कभी मत मारिए खेसारी जी के ऊपर। खेसारी जी को चाहने वाले अनलाइक कभी मत मारिए पवन जी के ऊपर। इतना मेहनत से वीडियो बनता है, कौन गीत खराब है बताओ? तुम लोग देखते हो कोई पूरे ट्रैक में पुराना ट्रैक लेकर के गा देता है, वो बेचारे तो नहीं किस कहते हैं, और वो लोग कोई गीत उठा करके गा दे रहे हैं तो दुख लगती है, क्योंकि वो हिट हो जाता है। एक गीत उठा करके गा दिए, दूसरे गीत में तो जाकर भेंट करके उनसे बात कर सकते हो। भेंटोगे क्यों नहीं? मत भेंटो, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। चोरी चरौर का बात इस संसार में चलता है, देख रहे हो। इतने बड़े हमारे सुपरस्टार थे बॉलीवुड के, सुशांत जी को ऐसा इस हाल में वो लोग पुगा दे थे, गधे लोग। उन लोगों से क्या तुम कंपटीशन नहीं कर सकते हो? उनका जाकर चाकरी करोगे? हाँ,
पैर धोगे? चूतिए, तुम तो जो विरोध कर रहा है ना अभी, वो ये समझ लो खेसारी का जो विरोध कर रहा है वो सुशांत जी का विरोध कर रहा है। उनके परिवार में क्या गुजरा होगा तुम्हें मालूम है? आज पूरे विश्व के इंडस्ट्री, जितने इंडस्ट्री हैं, सब लोग विवल हो चुके हैं, और तुझे ये मजाक लग रही है? मैं तो कह दे रहा हूँ ना, यदि सामने होता ना, आज तेरी मैं 12 बजा देता। 12 मालूम है ना 12 कैसे बजती है रात को? विचार कर, समझ ले, सुधारने की मौका दे रहा हूँ हम। ये मत सोचो कि हम वहाँ नहीं आ पाएंगे। नेपाली हम लोग, फौजी हैं, जगह जगह पे हम लोग हैं, समझ गए? तो यही बात है। प्रेमी श्याम सुंदर म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि भैया कोई भी किसी का फ़ैन हो और दूसरे को कभी अनलाइक मत मारिए। उसके बीच में आप कभी भी ऐसा गलत सोचबे ना कीजिए कि आपके ऊपर कोई असर पड़े और उनके ऊपर कोई असर पड़े। ऐसी गलत काम मत कीजिए। जब वो बॉलीवुड वाले देखते हैं, दूसरे इंडस्ट्री के देखते हैं, तो अनलाइक देखते हैं सब। अरे भाई इसमें तो अनलाइक आ गया है, अनलाइक क्यों मार रहे हो? अपने ही ग्रुप के आदमी को, अपने ही भोजपुरी इंडस्ट्री को क्यों बदनाम कर रहे हो? तो अनलाइक मत मारिए। आप मारेंगे दूसरे में तो आपका भी जो वीडियो बन रहा है ना उसमें अनलाइक होगी। क्या समझते हो आप? तो इस तरह की गलती मत कीजिएगा। मैंने फिर भी बोला, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चाहे जिसका भी फैन हो, एक ढिक्का कहा जाता है, एक मुट्ठी, एक जो बोल होता है ना, मिट्टी का एक गोलौना बना जाता है, कितना गोल बना करके उसको और पकाई जाती है, और किसी को मारो तो कितना चोट लगता है। तो उस तरह से बनो, तुम हार्ड बनो, बहुत बुलंद सोच बनाओ, छाती चौड़ा करो और जाओ। अभी ये प्रोसेस पवन जी का होता तो हम उतना ही सपोर्ट करते, और इतना भी बात करते। मैं खेसारी जी के जितने फैन हैं, दिनेश जी का जितने फैन हैं, रितेश जी का जितने हैं, गुंजन जी का जितने हैं, प्रमोद प्रेमी का जितने हैं, सबको मैं कहता कि अपनी तरफ से चलो सब लोग पवन जी को सपोर्ट करो, क्योंकि वो बॉलीवुड में जाएंगे, बॉलीवुड में जाकर के अपना झंडा लहराएंगे, तो कल खेसारी जी जाएंगे, दिनेश जी जाएंगे, गुंजन सिंह जाएंगे, रितेश पांडे जी जाएंगे, और ये तो कोई रोक ही नहीं सकता कि अब एक आदमी जा रहा है तो दूसरा ना जाए, इतना जाएगा। चलिए, यही कहना था। जय भोजपुरी समाज, प्रणाम, गुड, बाय बाय।